आपने आपको याद होगा 2003 में प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हाइप आया था, कीमतें एकदम से बढ़ी और लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी बुकिंग करवाई और ये सारा प्रोजेक्ट 1600 कनाल वाला ओवर बुक हो गया। मैं हूं उबैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। जिनाह गार्डन लियाकत एवेन्यू पर महाफिज ग्रुप की एक और कामयाब कॉर्नर मीटिंग। सरपरस्ते आला खान मीर खान, उम्मीदवार बराए सदर कर्नल रिटायर्ड नजरुल इस्लाम और उनके साथियों का पिंडाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम अल हफीज रियल स्टेट के मियाँ शहजाद, मियाँ सरफराज, समी रियाज गोंदल, ZM स्टेट के चौधरी जफर महमूद, इमरान इंटरप्राइजेज के इमरान मानी, रिजवान मिठू, अल रजाक रियल स्टेट के राना मुअज्जम, राना जावेद ने किया। मीटिंग का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। जाफर कोहस्तानी ने भरपूर साथ देने का ऐलान किया। सदारती उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड नजरुल इस्लाम ने शुरका को मसाइल के मुमकिना हल के बारे में आगाह किया। मियाँ शहजाद इमरान मानी, चौधरी तनवीर अनवर ने महाफिज ग्रुप की हमायत का ऐलान किया और मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। आखिर में दुआ की गई। इस मौका पर रिहायशियों और डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अक्कासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अब ये ग्रोथ होती रही और हम आगे चलते रहे, ज़मीन खरीदते रहे, काम करते रहे। मीनवाइल एक और प्रॉब्लम सामने आया, वो था जिनाह गार्डन फेज़ 2 वाला। कि ये जिनाह गार्डन फेज़ 2 पैदा कैसे हुआ और इसके प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुए, तो मैं आपको आज ये बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। उससे पहले कि मैं भी आपको आज जो हम बैठे हैं, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसका सलूशन दूँ, तो 2005 में ये जिनाह गार्डन फेज़ 2 अनाउंस हुआ। वो इस वजह से अनाउंस हुआ था कि लोग प्लाट बुक करवाने आते थे और ओवर बुकिंग की वजह से उनको प्लाट अलाट नहीं किए जाते थे, वो अलाटी ना बन सकते थे। वो मुझे काफ़ी सारी अदालतों में भी लेके गए और मुझे एक मॉरल प्रेशर भी आना शुरू हुआ कि जी इन लोगों को भी प्लाट मिलने चाहिए। तो इस हालात में मैंने मंजूरी ली थी जिनाह गार्डन फेज़ 2 की, जो 2005 में किसी अखबार में नहीं दिया गया। आपको ये 2005 का जो जिनाह गार्डन फेज़ 2 है, ये किसी अखबार में इसकी अनाउंसमेंट नहीं मिलेगी, ना इसका कोई इश्तिहार मिलेगा। ये असल में जितने भी ब्रोशर छपवाए गए थे, ये वो एप्लीकेशनें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी हेड ऑफिस में, वो तकरीबन 3000 से ज़्यादा थी। हमने उन लोगों को बाई पोस्ट उनके घर भिजवाया। वहाँ जाने के बाद डाउनफॉल शुरू हो गई फाइल्स की, सेल परचेज की, और वो जो एक दफ़ा हाइप क्रिएट हुई थी वो नीचे आनी शुरू हो गई। फाइलों की ट्रेडिंग आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होनी शुरू हो गई। जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी वो असल में उस पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे फाइल लेंगे बेच देंगे, फाइल लेंगे बेच देंगे। जब ये चीज़ रुकनी शुरू हुई तो तकरीबन 3200 में से 400 लोग जो है वो रिफंड लेके चले गए और इसमें प्रोजेक्ट में टोटल 2800 लोग रह गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी अलाटी हूँ, मैं भी यहाँ का रहायशी हूँ। हम लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, हम अनलकीली हमारा ख्याल और ख्वाहिश ये होती है कि दूसरे लोग पैसे देते रहेंगे, जब बन बना जाएगा तो मैं भी अपने जाके ड्यूज दूंगा और प्लॉट ले लूँगा। शुक्रिया अदा करता हूँ और अल हफीज रियल एस्टेट की तरफ से और जफ़र भाई और खान मीर साहब, इनका बहुत मशकूर हूँ और मुकम्मल हमायत का इनका ऐलान करता हूँ। भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं हम लोग मुहाफ़िज़ पैनल का, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह की बल्कि इससे भी अच्छी एक और गैदरिंग का हम ऐलान करेंगे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर,
अगले द्वार। और आप सब दोस्तों को दावत है और इंशाअल्लाह ताला ये तो भी स्टार्ट है, आगे आगे देखें इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा कि क्या होता है, कौन क्या करता है। चौधरी तनवीर अनवर साहब यूनिवर्सिटी रोड वाले, वो और उनका पूरा ग्रुप, उन्होंने ऐलान किया है मुहाफिज ग्रुप के हक में और कर्नल नजर इस्लाम साहब के हक में मुकम्मल हमायत का ऐलान। मैं दुआ के लिए आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम करूंगा। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा जनाब हाजी अशरफ साहब को कि वो दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम।